मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। क्लास है 4 मैथ्स का। लेट्स स्टार्ट। सी ये हमारा फर्स्ट पेज है। हमें ये काउंट करने हैं। उन्होंने हमें ट्रिक दिया है 2 हाफ ब्रिक्स। अगर आपको हाफ हाफ दिख रहे हैं, देखो मैंने उनको 2 को स्टार बनाया है, 2 को ट्रायंगल बनाया है, 2 हाफ हाफ हैं, उनको हम ज्वाइन करके 1 बना देंगे। राइट ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज है ये जालीदार पैटर्न। देखो ये जालीदार पैटर्न जो है पुराने ज़माने में आपने देखा है कि हर जगह पे ऐसे हफ्ते में बहुत डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कभी कभार जब घर में टाइल्स लगाए जाते हैं तो ऐसे डिज़ाइन बना के आप लोग लगाते हो। राइट यहाँ पे है आप इसको समझ लोगे, एक बार आपको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द ब्रिक्स मेड ऑफ। ब्रिक्स जो है वो किस से बनती हैं? ब्रिक्स बनती हैं क्ले से। क्ले मतलब मिट्टी से बनती हैं, फिर उनको बेक करके पकाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट यूज। कौन सी ऐसी चीज़ है जो वॉल बनाने के लिए हम यूज़ नहीं करते? तो हम प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते हैं। ओके ये पेज तो बहुत ही इजी है। आप अपना डिज़ाइन यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो डिज़ाइन बना सकते हो। राइट ये मेरे बेटे ने काम किया है। यहाँ पे सेम वही पेज है। यहाँ से हमारा समझने का काम शुरू होता है कि जो फर्स्ट में है, फर्स्ट ब्लॉक में हमें जितने भी लेटर्स मिलेंगे उनको हम लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। राइट तो ये अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर हमारा होता है 1 और सबसे बड़ा नंबर जो हम काउंट करते हैं वो है 9। आपको इस पैटर्न को एज इट इज़ लर्न करना है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। फॉर मोर एक्सप्लेनेशन सी दिस वीडियो। यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमेशा से 1 रहेगा और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 9 है। अगर समझो आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, आपको बोला गया है कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप एक के पीछे एक 0 लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, 3 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, 4 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। इसमें 1 को भी काउंट करना है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हो 2 डिजिट है 99, 3 डिजिट, देन 4 डिजिट, ये है हमारे ग्रेटेस्ट नंबर। अभी आपको यहाँ पे समझना ये है कोई भी हमें जो पैटर्न दिया गया है नंबर्स को हम कैसे समझते हैं। पहले वाला होता है 1s पोजीशन पे, फिर 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख। आपको इसको एज इट इज़ लर्न करना है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। और जब आप इसको कॉमा लगाओगे कि आपको पीछे से 3 अक्षर छोड़ के एक कॉमा लगाना है, फिर 2 अक्षर के बाद एक कॉमा लगाना है। हमारे इंडियन सिस्टम में नंबर्स ऐसे पढ़े जाते हैं। 1 लाख में देखो लाख है, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और इसके पीछे कितने अक्षर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब 1 लाख में एक के पीछे 5 जीरो है। राइट तो अभी समझो हमने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया है 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे देखो 7,65,432 और आपको ये कॉमा को हमेशा से मार्क करना है। जब भी आप नंबर से वर्ड से नंबर बनाओ, नंबर से वर्ड्स बनाओ, आपको ये कॉमा का ध्यान रखना है। पीछे से 3 छोड़ के आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पे 2 छोड़ के कॉमा लगाना है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे 7,65,432। ओके उसके बाद इसमें आता है प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू क्या है? आपके पास कोई भी एक नंबर गिवन है, सपोज दैट आपको नंबर दिया गया है 5308, तो आपको 5 का, 3 का और 8 का प्लेस वैल्यू बताना है। अभी देखो 5 को हमने लिखा 5, इसके पीछे कितने अक्षर हैं 1 2 3, तो हम इसके पीछे लगा देंगे 3 0, तो मतलब हमारे 5 की क्या प्लेस वैल्यू है 5000। जितने अक्षर उसके पीछे बच जाएंगे उतनी हम 0 लगा देंगे। अभी दूसरा देखो 3 है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 और उसके पीछे कितने अक्षर हैं 1 2, तो हम उसके पीछे 2 0 लगा देंगे, मतलब 300 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर। और फिर हमने लिखना है 8 का प्लेस वैल्यू। देखो 8 के पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो वैसे भी हम जब पढ़ते हैं तो ये होता है 1s, 10s, 100 और 1000, तो ये तो 1s पोजीशन पे है, तो इसके पीछे हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू रहेगी 8।
ओके, आई होप सो कि आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई है। ये मेरे बेटे की राइटिंग है। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप इसको समझ पाओगे। व आपको तो अगर मेरी वो वीडियो में समझ आ ही गया है तो आप इसको अपने आप से लिख सकते हो, राइट। ये जो है 10th पोजीशन पे, ये देखो इसमें आपको कैसे काउंट करोगे, जितने ये गोल गोल सर्कल हैं उतने आपको काउंट कर लेने हैं। देखो पहले में कितने हैं, 2 सर्कल हैं तो प्लेस वैल्यू 2 है। फिर 1 सर्कल है 1, देन 1 2 3 4 हैं, जितने उसमें सर्कल हैं उतनी उसकी प्लेस वैल्यू है। आपको ये सर्कल्स काउंट कर लेने हैं तो आपको उसका नंबर पता चल जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट पेज जो है इसके ऊपर हमने प्लेस वैल्यू डिस्कशन किया है और फिगर को नंबर्स में और नंबर्स को फिगर में ट्रांसफ़र किया है। सेम इज़ हेयर विद द प्लेस वैल्यू। देन आफ्टर ये भी वही सेम ही है, प्लेस वैल्यू है, नंबर को वर्ड्स में लिखा है और फिर वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट किया है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पहले से सीखा है, बस इसमें आपको अभी पहला अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, आपको आगे आगे अक्षर देख के उसको ठीक से असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, असेंड मतलब जो बढ़ रहा है, डिसेंडिंग मतलब जो डिक्रीज़ हो रहा है, जो कम हो रहा है, राइट। अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है इसमें तो इजी ही है, 13, 30 और 22। हमें पता है सबसे छोटा है 13, फिर 22, फिर 30। अब जो नेक्स्ट वन है उसमें पहले तो तीनों 43, 43, 43 हैं। फिर हम क्या देखें कि सबसे छोटा कौन आएगा, जिसमें 0 आएगी। 0 के भी 2 नंबर हैं, 0 0। फिर उसके आगे वाला अक्षर देखेंगे, उसके आगे एक 0 है, तो वो जो 43006 है वो हमारा होगा पहला नंबर। और फिर उसके बाद 43060 वाला नंबर, एंड फाइनली 43600। मतलब आपको एक एक नंबर का डिफरेंस भी देखना है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद में ये आपका पेज है, यहाँ पे आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को, मैंने नहीं मेरे बेटे ने लिखा है। आई होप सो कि आप इसको समझ लोगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है देन प्लीज़ कमेंट मी, देन आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन इन माई राइटिंग। ओके, तो ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स आई सॉल्व फॉर यू, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये हमारा था लेसन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये जो पैटर्न है वो भी उसने अच्छे से नहीं बनाया, आप अपने हिसाब से अच्छा पैटर्न बना लीजिए, उसको सही से अरेंज कीजिए, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा पैटर्न आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, ये सारी हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है लिख तो दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी इज़ इट ओके फॉर फर्दर वीडियोज़। हम यही इसी से कंटिन्यू करें या फिर मैं अपनी हैंड राइटिंग में इसमें इंक्लूड करूँ। कमेंट मी। ओके, देन बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।